भाग 1 आरंभिक रात। रात का अंधेरा हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। कुछ लोग इसे आराम का समय मानते हैं, तो कुछ के लिए यह भय का प्रतीक बन जाता है। लेकिन इस रात में कुछ ऐसा होने वाला है जो न कभी सुना गया, न कभी देखा गया। यह कहानी है भय की रात की, जहां एक अज्ञात साया आतंक मचाने आ रहा है। तो आइए जानते हैं कहानी की शुरुआत कैसे हुई। वह रात किसी भी सामान्य रात जैसी थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे और चंद्रमा का प्रकाश हल्का सा दिख रहा था। एक छोटा सा गांव जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, उस रात एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, पर इस शांत रात में कुछ ऐसा था जो हवा में तैर रहा था, एक अनजाना भय। गांव के पास एक पुराना और छोड़ दिया गया हवेली थी। इस हवेली की कहानी गांव में प्रचलित थी, लेकिन लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक साया रहता है जो हर नए चांद की रात को बाहर आता है। रात के लगभग 10 बजे गांव के कुछ किशोर, जो अक्सर इस हवेली के पास जाया करते थे, एक बार फिर से वहां जाने का साहस कर बैठे। इनमें से प्रमुख थे राहुल, करण और सीमा। वे तीनों अपनी साइकिलों पर सवार होकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झांका, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर साहस बटोर कर अंदर चले गए। हवेली के अंदर अजीब सी शांति थी। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जो धुंधली हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सीमा के शरीर में एक कंपी दौड़ गई। यहां कुछ ठीक नहीं है, सीमा ने कहा, लेकिन राहुल और करण ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अचानक कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने दौड़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। करण ने डरते डरते एक टॉर्च निकाली और उसे उस साए की ओर फेंका, पर टॉर्च बीच में ही गिर गई और उसकी रोशनी बुझ गई। वे तीनों अब हांफते हुए पीछे की ओर दौड़े, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि हवेली से बाहर कैसे निकला जाए। जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे, वह दरवाजा भी अब गायब हो चुका था। हवेली के अंदर अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जो उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। सीमा ने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि वह यहां क्यों आई। राहुल ने अचानक कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा हो। उसने जबरन अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि वही साया अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। साया ने राहुल के कान में धीरे से फुसफुसाया, यहां से कोई नहीं निकल सकता। राहुल की चीख निकल गई, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। वह रात सिर्फ शुरुआत थी। उस अज्ञात साए ने अपने शिकंजे में जो फंसाया, वे अब अपने जीवन के सबसे भयानक अनुभव से गुजरने वाले थे। लेकिन यह तो बस आरंभ था। इस हवेली में क्या छिपा है, यह जानने के लिए अगला भाग देखें। अगला भाग के लिए सब्सक्राइब करें। भय की रात अब और भी गहरी होने वाली है।